मेरे सेकंड ड्रॉप की बात है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मुझे याद है मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा था। मॉडर्न फिजिक्स में मैं यंग्स मॉडुलस का मैंने टॉपिक खोल रखा था और माइंड में कुछ आया और मैंने बुक्स बंद की एंड मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और मैंने ऐसे रैंडमली अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज देखना स्टार्ट की, जैसे कि सब लोग करते हैं। और मैं एक के बाद एक स्टोरीज देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स की, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अपने कॉलेज लाइफ के बारे में स्टोरी डाल रहे हैं, न्यू कॉलेज, न्यू लाइफ, न्यू फ्रेंड्स, हैशटैग कॉलेज लाइफ स्टार्टेड एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे थे अपने कॉलेज में आके। और मैं वही अपने आप को देखता हूँ कि मैं अभी भी वही हूँ। सेम बुक्स है, सेम टेबल है, सेम सिलेबस है। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ शायद। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए टाइम फ्रीज हो गया है क्या। उस टाइम वो एक चीज़ अलग ही फील हुई। एंड फिर मैंने बुक बंद करके टेरेस पे टहला। ऊपर से मैंने पूरे शहर को देखा, एक अलग ही साइलेंस थी। एंड उस टाइम मेरे मन में एक ही चीज़ चल रही थी, वो है लोनलीनेस। अब ये लोनलीनेस हर एक नीट एस्पिरेंट, जेई एस्पिरेंट कभी ना कभी अपने प्रिपरेशन में फील करता है। और ये लोनलीनेस आता क्यों है? सडन लाइफस्टाइल चेंज। हम पहले स्कूल में होते हैं जहाँ पे हमारा एक फिक्स फ्रेंड सर्कल होता है जिनको हम बहुत सालों से जान रहे होते हैं। टीचर्स होते हैं जिनसे हम फेमिलियर होते हैं बहुत सालों से, एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन बन जाता है और हम उनके साथ एक सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके साथ हमको मज़ा आता है और क्लास के बाहर हम उनके साथ खेलने भी जाते हैं। बट जैसे ही हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एकदम से माहौल चेंज हो जाता है, सर्कल चेंज हो जाते हैं, टीचर चेंज हो जाते हैं। हम उनसे कनेक्टेड तो रहते हैं, कहने के लिए वो हमारे अच्छे फ्रेंड होते, बट हमने उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया होता है उन पे, तो हमको एक रिलायबल सोर्स नहीं लगता। हम उनको एज ए कॉम्पिटिशन ही देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस सडन लाइफ चेंज से हमारे दिल में जो बात है, हमारे मन में जो बात है, वो हम बोल नहीं पाते अच्छे से। दूसरी जो चीज़ है वो आइडेंटिटी क्राइसिस। सोचो तुम पहले, तुम्हारी एक अलग आइडेंटिटी थी तुम्हारे माइंड में और आसपास के सोसाइटी में तुम्हारी एक अलग परसेप्शन था। तुम हो सकते हो किसी ग्रुप का पार्ट हो, तुम हो सकते हो किसी क्रिकेट टीम का पार्ट हो, बट अब जब तुमने नीट की जर्नी चूज की है तो तुम सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट हो, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारा सोशलाइजिंग स्किल बहुत लिमिटेड हो जाता है। तीसरा है कंपैरिजन कल्चर, जो कि सोशल मीडिया इसको 10x करके बढ़ा देता है। तुम देखते हो अपने फ्रेंड्स की रील जो कि अब्रॉड चला गया है, जिनको कॉलेज मिल गया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकल गया है, या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनकी हाई पैकेज जॉब मिल गई है। और फिर तुम अपने आप को देखते हो कि तुम अभी भी उसी रूम में पढ़ाई कर रहे हो, एक वही सिलेबस लेके नीट के लिए। तो तुम अपने आप में एक रिग्रेट फील करते हो, को लगता है कि क्या मेरी लाइफ बस इतनी है, क्या मैं यहीं पे अटका रह जाऊंगा। सोशल मीडिया तुम्हारी लोनलीनेस को 10x करके बढ़ा देगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब तुम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिसेबल या डीएक्टिवेट कर दो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये मैंने भी किया था। और अगर बोरियत फील होती है, कुछ एंटरटेनिंग सा करना है, तो यूट्यूब पे अच्छी वेब सीरीज देखो जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड हो। जैसे कोटा वेक्ट बहुत अच्छी सीरीज है, स्प्रिंट देख सकते हो, एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। चौथा है लैक ऑफ वैलिडेशन। देखो जब तुम स्कूल में होते हो तो तुमको छोटी छोटी चीज पे वैलिडेशन करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं। जैसे तुम नीट की प्रिपरेशन करते हो, तुम देखते हो कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और तुम बहुत ज़्यादा पढ़ के भी जो मार्क्स ला रहे हो उससे ऊपर भी कोई बैठा है जो उससे भी अच्छे मार्क्स ला रहा है। और पांचवी चीज़ है फियर यू कांट शेयर विथ। देखो होता यह है कि जब नीट में मार्क्स कम आते हैं, मोटिवेशन लो होता है, तो उस टाइम पे हम किसी को बोल नहीं पाते। जब शेयर करने जाते हैं किसी से और वो जब ऐसी चीज़ें बोलता है कि नहीं सब ठीक है एंड तुम्हारी बात कहीं ना कहीं टाल देता है, तो तुम बहुत डरते हो अपनी अंदर की फीलिंग्स शेयर करने से किसी से भी। तो तुम उसे अपने अंदर ही दबा देते हो और तुम उसके लिए बाहर कुछ सॉल्यूशन देखते हो, कोई स्कैपिज्म देखते हो। बहुत लोग स्मोकिंग ट्राई स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। साइलेंट इवनिंग, जब दिन खत्म होने वाला होता है, जब तुम्हें पता है कि आज का मैक्सिमम टाइम निकल गया है, तब तुम्हें रिग्रेट होता है कि यार आज का तो पूरा दिन निकल गया और मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव किया नहीं है। तब तुम्हें बहुत लो फील होता है। और पता नहीं, इवनिंग की अलग ही बात है कि अगर तुमने पूरा दिन अच्छा किया तो शायद अच्छा फील होगा, पर अगर तुमने थोड़ा सा भी उससे बिलो परफॉर्म किया है दिन में, तो तुम्हें एक रिग्रेट रहेगा। देखते इसे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, लोनलीनेस को हम कैसे भगा सकते हैं। तुमको डेली इंटरेक्ट करना ह्यूमन से, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो या कोचिंग फ्रेंड्स हो। उनसे कम से कम ट्राई करो कि दिन में कम से कम आधा घंटा एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन तुम कर पाओ। आधा घंटा, इसको तुम थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो तुम्हारे नीड के ऊपर, बट ट्राई करो कि एक ह्यूमन इंटरेक्शन रखो अपनी लाइफ में। सोशल मीडिया कंट्रोल करो। ट्राई करो कि सारे सोशल मीडिया हैंडल डीएक्टिवेट कर दो जो जो तुम्हें यूज़फुल नहीं लग रहे। इंस्टाग्राम
और स्नैपचैट ये तो डीएक्टिवेट कर ही दो, क्योंकि इनका इतना यूज़फुल नहीं है। तुम व्हाट्सअप रख सकते हो, टेलीग्राम रख सकते हो, यूट्यूब रख सकते हो, और इनको भी यूज़ ऐसे करो कि ये तुम्हें फॉरवर्ड पुश करे तुम्हारी नीट जर्नी में, तुम्हारे डाउट सॉल्वेशन में, और तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तीसरा, एक स्टडी कम्युनिटी बनाओ। अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया है और अब तुम सोचते हो कि मैं घर पे बैठ के पढ़ लूँगा, क्योंकि तुमने एक आदत बना ली है पूरे साल जाके कि तुम एक कोचिंग में जाके पढ़ते हो, तो तुम ट्राई करो कि एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाओगे। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी रखो। दिन में आधा घंटा कम से कम कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखो, या वॉक कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, और अगर कुछ ना हो या फिर कुछ मन ना करे तो बेड पे लेटे लेटे या फिर बैठे बैठे थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो। जैसे कुछ कुछ योगा आसन होते हैं वो बेड पे ही कर लो। अपना पर्पस याद रखो, अपने आप को कुछ ऐसा देखो जैसे मैं एक एक्ट कर रहा हूँ और मुझे रोल मिला है कि एक नीट एस्पिरेंट का, एक जेई एस्पिरेंट का, और मुझे बस रेगुलर इतने घंटे पढ़ना है जो कि मेरे एक्टिंग का पार्ट है, और एक साल बाद लाइफ डिफरेंट होगी। तुम ऐसा सोच के चलोगे तो तुम्हारी लाइफ तुम एक इंटरेस्टिंग वे में देखोगे। तुम देखते बड़े बड़े मूवी स्टार जो अपने रोल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग बाल लंबे कर लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, और फिर से पतले भी होते हैं, तो वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने एक्टिंग रोल के लिए। तो तुमको भी अपने आप को कुछ ऐसा ही देखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी एक अगली वीडियो पे। इफ डाउट हो कमेंट में लिख देना, मैं बिल्कुल तुम्हारा रिप्लाई करूंगा, और अगर रिप्लाई नहीं कर रहा हो तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तुम्हारा कमेंट स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, इसका मतलब है।